शयनमोस्तु तत्त्वं शनन्दयानन्दयो चेयामिनन्दशः परमितत्पतिमिन्द्रपरो नमियोऽस्ते कृष्णः गुरुवे श्री गोपतिर्वि गोपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म जोतो जिनवर हर खतियर जो हरे विनाश भव जो ममल ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार श्री कमलवती श्री ग्रंथाची तत्त्वं च परं तत्त्वं परमविभाविदर्शिये परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवी। बोलिए श्रीमद् जैन तारतम्य मंडलाचार्य जी महाराज की जय। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः भुवनसिद्धे नमो परम महाजनवाणी सद्गुरुवार श्रीमद् जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस्था यह श्री कमलवती श्री ग्रंथालय जहाँ अपन 23 नंबर की कारिका पे चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले उदय भैया बहुत अच्छी वांछना बहुत बढ़िया विषय कर ले रहे थे। उन्होंने आस्ते से लिया और मैं इस विषय को नास्ते से लेता हूँ कि आत्मा पर के लिए नपुंसक है, अर्थात आत्मा पर द्रव्य के लिए नपुंसक है, अर्थात आत्मा में पर का कर्तव्य करने की कोई सामर्थ्य ही नहीं। तो भैया जब आत्मा पर के लिए पर द्रव्य के लिए नपुंसक है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, जब पर के लिए नपुंसक है तो अनादिकाल से राग आदि द्वेष आदि विकार क्यों कर रहा है? जब नपुंसक ही है कर ही नहीं सकता। बहुत मार्ग की बात है कि जब आत्मा नपुंसक है, जब पर का कार्य कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर ये पर राग द्वेष देश परिणाम चल क्यों रहा? कारण बताओ भैया। जब नपुंसक ही कर ही नहीं सकता, इसमें गुण ही नहीं है पर का परिणाम करने। जब नपुंसक भाव में ही है, पर के लिए नपुंसक भाव में ही है, तो जब ये पर का परिणाम कर ही नहीं सकता, पर में इसका कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। ये रोटी नहीं खा सकता, रोटी नहीं बना सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। जब ये सब कुछ कर ही नहीं सकता तो हो क्यों रहा है सब? क्यों हो रहा है सब? इतनी सी बात है कि ये नपुंसक भाव में है पर के लिए, लेकिन भगवान आत्मा इस जीव में उपद्गल विभाव नाम की शक्ति होने के कारण से ये पर का कर तो नहीं रहा, ये राग देश मोह आना जाना उठना बैठना कर तो नहीं रहा, लेकिन विभाव नाम की शक्ति होने के कारण से मैं इनका करता हूं ऐसा मान रहा है। तो मैं इनका करता हूं ऐसा मान रहा है, इसलिए नपुंसक भाव में आत्मा होते हुए भी नपुंसक पर के लिए नपुंसक भाव में आत्मा होते हुए भी मैं करता हूं ऐसी मान्यता होने के कारण से जीव को ऐसी भ्रांति उत्पन्न होती है कि मैं पर में पुरुषार्थ कर सकता हूं। सिद्धांत ये कहता है कि जीव पर का एक कण परमाणु मात्र भी हिलाने में सामर्थ नहीं। 3 काल 3 लोक में कोई भी जीव नाम की शक्ति किसी पुद्गल परमाणु को हिला भी नहीं सकती, उठा भी नहीं सकती। तुम आत्मा से कंकड़ पत्ता उठा के दिखाओ, तुम आत्मा से टिंका उठा के दिखाओ, आत्मा से उठाना नहीं, हाथ से मत उठाना। तुम आत्मा से टिंका उठा के दिखाओ, हाथ से मत उठाना नहीं।
आत्मा के प्रदेशों में उस पुद्गल क्रिया से सकंप बना हुआ है, इसलिए तो कर्मोदय बने। जिस समय तुम्हारे को पुद्गल परमाणु उठाने का भाव, उसी समय आत्मा के परमाणु को उठाने का समय था, इसलिए उठ गया। इसलिए प्राग भाव अपन ने समझा है, विध्वंस भाव अपन ने समझा है, उसमें सबसे बढ़िया अपना अन्योना भाव समझो आप। अत्यंता भाव भी आपने समझा है, प्राग और वो भाव समझे, अन्योना भाव समझो। एक पुद्गल परमाणु, बहुत अच्छे से ध्यान से, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु के लिए आकिंचित कर है। मतलब ये असंख्यात पुद्गल, ये उंगली ऊपर तक जा रही है ना, इसमें असंख्यात पुद्गल परमाणु लगे, और इन असंख्यात पुद्गल परमाणु में ये एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को ऊपर ले जाने में सहकारी नहीं है। जब बताओ, एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु में अन्योना भाव है, मतलब एक दूसरे में सामर्थ्य कर सकते हैं नहीं है। दोनों पुद्गल परमाणुओं की योग्यता और असंख्यात पुद्गल परमाणुओं की परिणमन करने की योग्यता अपने अपने में है, एक दूसरे को हथेली लगाने वाले नहीं, अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमित होते हैं। भगवान जी, जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को हथेली नहीं लगा सकता, तो मैं और तुम्हारी क्या हस्ती। मैंने ऐसा देखने में तुम्हारा पुद्गल, उसमें कोई जीव तो है नहीं, मगर वो ऑटोमेटिक चलती नीचे उसमें लोग बैठते। यही तो उस पुद्गल परमाणुओं की योग्यता है, इन असंख्यात पुद्गल परमाणुओं की योग्यता है। जैसे अनंतानंत जीव, एक पुद्गल परमाणु लिफ्ट हो गई, एक पुद्गल परमाणु उसमें जीव का शरीर बैठ रहा, एक परमाणु दूसरे परमाणु में बैठ तो रहा है। भैया जी, जीव देखो, पहले तो आप जीव की बात ही नहीं कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं उस लिफ्ट में जो करोड़ों परमाणु लगे, उन करोड़ों परमाणुओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। हम अभी अत्यंत अभाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अन्योना भाव की चर्चा कर रहे हैं पहली बार, और आप अभी अत्यंत अभाव पे आ गए। हम अभी तो पहले अन्योना भाव की बात कर रहे हैं, अत्यंत अभाव पे चलते हैं अपन वाली, पहले अन्योना भाव की बात कर रहे हैं। उस लिफ्ट में जो अनंत परमाणु, लिफ्ट तो बहुत बड़ी होती है, उसमें असंख्यात नहीं, अनंत परमाणु, उस लिफ्ट में जो अनंत परमाणु है, एक परमाणु कितना होता है, आकाश का जो सबसे छोटा प्रदेश घेरता है, उस प्रदेश गुण के आकाश के प्रदेश को जो पुद्गल परमाणु घेरता है, वो सबसे छोटा परमाणु, उस एक परमाणु को दूसरे परमाणु से स्कंद और वृक्ष की शक्ति होने से जुड़ गए। परमाणु स्कंद और वृक्ष की शक्ति होने से जुड़ गए, वो स्कंद और वृक्ष की शक्ति होने से जो दो परमाणु जुड़ गए, अब वो जो दो परमाणु एक साथ ऊपर जा रहे हैं, उसमें पहला परमाणु दूसरे परमाणु को नहीं उठा सकता और दूसरा परमाणु पहले परमाणु को नहीं उठा सकता। दोनों परमाणु में अपनी क्रियावती शक्ति है और दोनों अपनी क्रियावती शक्ति से ऊपर जाते हैं, एक दूसरे के दोनों आश्रय ले सकते हैं। इतनी स्वतंत्र वस्तु की व्यवस्था है, इसलिए चार अभाव को पढ़ना अनिवार्य है। अब जब चार अभाव को पढ़ोगे तो एक पर्याय, वर्तमान पर्याय का भविष्य पर्याय में अभाव, भूत की पर्याय का भविष्य में अभाव, और भगवान जी यहाँ एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अन्योना भाव, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रख सकता। और भैया मेरा तो अन्य द्रव्य से अत्यंत अभाव, जब मैं तो उस रूप हूं ही नहीं, मैं तो अत्यंत अभाव रूप हूं। मैं लिफ्ट में बैठने वाला और लिफ्ट में ऊपर जाने वाला मैं हूं ही नहीं, तो भैया लिफ्ट के साथ परिणमन तो चल रहा है, लेकिन भैया पुद्गल का परिणमन लिफ्ट का पुद्गल में चल रहा है, मेरी चेतना का ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप परिणमन मुझ में चल रहा है। वहां तो अत्यंत अभाव है, वहां तो अन्योना भाव की चर्चा ही नहीं है। अन्योना भाव की चर्चा तो यहाँ है क्या, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को उठाने में सामर्थ्य नहीं है, तो तुम कहां इतने बड़े शरीर के मकान दुकान के कर्ता बन रहे हो। भगवान आत्मा, अपने गायक को देखो, गायक को, आत्मा का प्रसार मात्र आत्मा में ही होता है, अन्य द्रव्य में नहीं। ये चार अभाव पढ़ने का ये लाभ है। जब अपन इन्हें पढ़ेंगे, जब अपन इन्हें समझेंगे, तो अपने बोध होगा कोई किसी का करता धरता नहीं है, करता धरता तो पागलपन है, अज्ञानता है। एक समान क्रियावादी परमाणु एक साथ रहता है, जो असंख्यात परमाणु इसको ऊपर लेकर पूरे एक साथ का संबंध, एक समान क्रियावादी परमाणु था एक संग। जैसे भैया आलू में देखो, एक मिनट, हम जीव से आपको उदाहरण, बहुत अच्छा आप उदाहरण सुनो। आलू में एक शरीर में, सुनो सावधान, अपनी चर्चा करोगे तो हमारी कब सुनो। जैसे आलू में एक शरीर में असंख्यात जीव एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मरते हैं। जैसे
आलू में एक साथ अपर्याप्तक जीव आए, अपर्याप्तक जीव आए, तो अपर्याप्तक जीवों में श्वासोच्छ्वास आदि शरीर आदि की उत्पत्ति नहीं होती। तो अपर्याप्तक जीव का एक बैच आया, एक साथ आया और एक साथ मर गया, तो बताओ क्या उन जीवों ने एक दूसरे को मारा? तो स्वयं अपनी योग्यता से अनंत जीव आए उस एक इतने शरीर में और अपनी योग्यता से चले गए। अब दूसरा बैच आया पर्याप्त जीवों का, जो श्वास वगैरह ले सकते हैं, जिनकी आयु 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जितनी भी हो। तो अब दूसरा बैच आया कौन सी जीवों का? पर्याप्तक जीवों का, पर्याप्तक निगोरिया जीवों का। भैया अब पर्याप्तक जीव निगोरिया जीवों का आया तो उन्होंने उस आलू के एक सूक्ष्म शरीर में एक साथ श्वास लिया, बादल शरीर सूक्ष्म, सॉरी, उस बादल शरीर में एक साथ सूक्ष्म श्वास लिया और एक साथ मरण को चले गए। तो भगवान जी कौन ने मारा उन्हें? पर्याप्तक का बेच आया तो पर्याप्तक के रूप परिणमन हुए, अपर्याप्तक का बेच आया तो अपर्याप्तक रूप परिणमन हुए। किसी जीव का किसी ने कुछ करा क्या? उस आलू ने कुछ करा क्या? उस आलू के पुद्गल परमाणु में जिस सूक्ष्म शरीर में उनका जन्म होना था, तो भैया उस शरीर में जन्म हुआ और उस शरीर में ही उनकी मृत्यु हो गई। किसी ने किसी को हथेली लगाई क्या? नहीं लगाई। भैया ऐसे ही जब इस आत्मा को कोई हथेली नहीं लगाता, प्रत्येक द्रव अपने में परिणमित होता है, वैसे ही प्रत्येक पुद्गल परमाणु इस पेज को पलटाया, इसमें असंख्यात पुद्गल परमाणु, तो इन पुद्गल परमाणु में स्वयं पलटने की योग्यता थी। और यदि इन पुद्गल परमाणु पलटने की योग्यता नहीं होती और इनकी क्रियावती शक्ति का समय नहीं होता, इसका पलटने का समय नहीं आता, तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति जिनेंद्र भी इसे पलटाने में सामर्थ्य नहीं थे। इसका नाम अन्यो न हुआ और मैं तो इसे पलटा ही नहीं सकता, इसका नाम अत्यंता अभाव। इसलिए स्वद्रव का प्रसार मात्र स्वद्रव में ही होता है, पर द्रव में कभी हो सकता नहीं। यह सिद्धांत। मुर्दा अपनी क्रियावती शक्ति से चलता है, उसको ले जाते हैं। भैया मुर्दा का परिणमन मुर्दा ही उठा के ले जाते हैं, चेतन का उठा के ले जाते हैं। तो कह तो रहे हैं, वो ही कह रहे हैं ना, मुर्दा को उठाने वाला मुर्दा ही है। आपको मुर्दा को उठाने वाला चेतन बताओ तो मान जाए। उसमें जीव नहीं होता तो कहां से प्राण? भगवान जी आदमी की अब यही बात तो हम कह रहे हैं कि संयोगी, देखो यही बात तो हम कह रहे हैं, संयोगी पर्याय। देखो अब हम आपकी बात कर, एक मिनट, संयोगी पर्याय में मैं बने का नाम है संसार है, इसलिए संसार में भटक रहा है। आप संयोगी पर्याय में मैं कर रहा हूं, मैं मुर्दा को उठा रहा हूं, इसलिए तो आप यहां हो भाई साहब। यदि आपको संयोगी पर्याय में मैं पना खत्म हो जाता कि मैं नहीं उठा रहा हूं, इस मुर्दा के उठने का समय है और इस मुर्दा के उठाने का समय है। रोटी खा रहे या रोटी आत्मा खा रही है, मतलब देखो भैया तुम तो, अरे एक साधारण बच्चा कहता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक सामान्य व्यक्ति ये स्वीकार करने तैयार है कि जो मेरे भाग में है, पुण्योदय में है, वो ही मेरे तक आ रहा है। अब तुम खाने वाले बन रहे हो तो मैं क्या करूं? तो भैया फिर अब हम तो अवक्ष भी खाएं और वो हमारे भाग में है। तो भैया आपको संयम से रहना हो, यदि सदगति चाहिए, क्योंकि जीव अपने परिणामों करता स्वयं है। आप जो परिणाम करोगे उसका फल आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। देखो भैया यहाँ दो रास्ते खुलते हैं, एक स्वच्छंदी होने का, दो रास्ते खुलते हैं। एक स्वच्छंद प्रवृत्ति का। क्या स्वच्छंद प्रवृत्ति का रास्ता खुलता है भैया? भैया सब निश्चित है तो हमें जो करना हम वो करें। ये अज्ञानी के लिए रास्ता खुलता है। जो अज्ञानी तत्व चर्चा में तत्व को नहीं पकड़ता, तत्व चर्चा में अपने भोगों को पकड़ता है कि तत्व चर्चा में भी हमें अपनी वासनाओं की संतुष्टि करने का मौका मिल जाए और एक आध ऐसी बात मिल जाए जिससे हम खाएं पिए ऐश करें और नाम लगा दे पंडित जी का या फिर जिनेन्द्र भगवान का। जिनेन्द्र भगवान ने तो कही है बस, हम थोड़ी कर रहे। तो एक व्यक्ति स्वच्छंदी होने का रास्ता खोजता है। क्यों? क्योंकि उसे विषय भोग ही प्रिय है। एक उस रास्ते खोज लेता है। और भैया एक ज्ञानी होता है,
जो क्या जानता है? जो सब कल्पना को संसार है टोटली। वो तो है ही, मात्र सपना है। एक जीव, एक ज्ञानी होता भैया, वो ज्ञानी जानता है ये परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, लेकिन मैं अपने परिणाम की, मैं अपने दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की संभाल करके, रत्नात्रय को अंगीकार करके इस जन्म मरण की पीड़ा को मिटा सकता हूं। इसलिए ज्ञानी इस ज्ञान में अनुभव को जानता है, इसलिए वो क्या करता है भैया? रत्नात्रय की अनुभूति का मार्ग बनाता है। दो प्रकार के लोग हैं भैया। नहीं, मेरे ये जैसे पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, मगर जब तक उसको जीव निमित्त नहीं बनता तो कहाँ चलती है? भगवान जी, आप जो कह रहे हो वो सत्य, ठीक है? क्योंकि होगा ही उस समय हम पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, ऐसे मोटरसाइकिल पूरी पुद्गल है, मगर जब तक उसमें जीव निमित्त बन के स्टार्ट नहीं करता वो कहाँ चलती है? तो भगवान जी, हम आपसे अभी क्या कह रहे हैं? निमित्त वस्तु के परिणमन में सहकारी है, लेकिन निमित्त वस्तु का कर्ता नहीं है। निमित्त की परिभाषा तो पढ़ो, उपादान की योग्यता मोटरसाइकिल में चलने की है, और निमित्त को कर्ता मानना मिथ्यात्व है, और उपादान से कार्य होने का जो दृष्टि रखते हैं वो सम्यक दृष्टि है। मैं पेट्रोल तो निमित्त कहाओ मोटरसाइकिल पेट्रोल मृत्यु हो गई, अब उनके बाद दूसरे जन्म में बदबू आ रही, तो परिणमन नहीं हो रहा जब तो बदबू आ रही है। पर यदि आप उस मुर्दा को उठाकर नहीं ले जाओगे, तो भी यदि उस मुर्दा का परिणाम रहने का परिणाम है तो सड़ा गल के वो स्वयं खाक हो जाएगा। कोई यानी कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं भैया। और आप उसे मुर्दा कह रहे हो, अच्छा हम बताएं, उसमें से आत्मा निकल गई तो मुर्दा कह रहे हो, है ना? उसमें तो अनंत अनंत जीव उत्पन्न हो गए, मुर्दा कहाँ है वो? अच्छा ये तो बता। अनंत अनंत जीव अभी भी है, और मरने के बाद तो अनंत अनंत, उनकी संख्या 48 मिनट के अंदर कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी जितनी अभी है उससे 100 गुनी, 1000 गुनी ज्यादा। मुर्दा कहाँ है? एक जीव निकल गया तो मुर्दा, एक जिसका पुण्य था वो निकल गया, जो इसका मालिक बन के घूम रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, कर रहा था, वो निकल गया तो मुर्दा। उसमें अनंत अनंत जीव उसके आसपास जन्म रह रहा है, उसमें अपना जीवन यापन कर रहा है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय तक जीव इसमें निरंतर उत्पन्न होकर परिणमन कर रहा है, और मरने के बाद तो 4 इंद्रिय जीव, इल्ली कीड़े मकोड़े, 5 इंद्रिय 4 और क्या बोलते हैं, पसीने और गंध में संगी पंचेंद्री मनुष्य भाव के जीव जन्म ले रहा है। इनका क्या करोगे? अरे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और संगी पंचेंद्री अभी अपने खून पसीने में, अपने मल मूत्र में मनुष्य जाति की जीवों का जन्म हो रहा है। संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री जीवों का जन्म हो रहा है, लाद में, अपने खून में, पसीने में, मल में, मूत्र में। मनुष्य नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देते। बताओ भगवान। होने लगते 48 मिनट अंतर में, 48 मिनट पहले अगर मुर्दे को जला दिया जाए तो बहुत पाप से बच जाओगे। और 48 मिनट बाद में जला रहे हो तो जितने जीव जला रहे हो उतने की हिंसा तुम्हारी खाते हैं। बिल्कुल लगेगी। अभी आप अंतर मुहूर्तवाद, सावधान, अंतर मुहूर्तवाद क्रिया कर रहे हो, इसलिए तो ज्ञानी साधु लोग कहते हैं कि हमारे मरते से अंतर मुहूर्तवाद जला देना, हमारे मरने के अंतर मुहूर्तवाद में समाधिष्ट कर देना। यदि अंतर मुहूर्तवाद आग लगा रहे हो तो पाप आप ले जाओ। भैया जी मायाचारी को छोड़ दो, दुनिया जो कर रही है वो तो अपना काम बना के जहाँ गए वो गए। अब जो दुनिया कर रही है वो दुनिया का दुनिया भुगतेगी। भैया जब तक ज्ञान होता तो यह ज्ञान क्रिया नहीं चलती। प्रदर्शन है, पैसा कमाने का मौका है, क्योंकि एक एक लकड़ी की बोली लगेगी, चंदन की लकड़ी आएगी, करोड़ों आएंगे, और आग लगाने वाला 2-5 करोड़ देगा। तुम्हें पता है क्या? कभी आग लगाई हो तो जाओ, 5 करोड़ मिल देता है, 5 करोड़ तुम दे रहा क्या? 5 रुपये जेब से निकले नहीं, पैसा भी ज्यादा पाप भी लगा और का फ्री में मिल रहा है। तो भैया इसलिए दुनियादारी की चर्चा ना करें अपन, कहाँ क्या हो रहा है।
ज्ञान वही तो कह रहे हैं कि दुनियादारी पागलपन है, इस पागलपन में मोक्ष का कोई मार्ग नहीं है। ये संसार पागलपन है, या मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए जिनकी नजरें यहां से हट गई उन्होंने अपना कल्याण किया। जिनके नजरों से समाज की चिंता हट गई, जिनके नजरों से गृहस्थी की चिंता हट गई, जिन्होंने लोगों को देखना बंद कर लिया, जनरंजन से जिनका मन हट गया, ये जनरंजन है सब, जनरंजन से जिनका मन हट गया उनके लिए मोक्ष का मार्ग है। जिनका मन जनरंजन में लगा है उनको क्या मार्ग? कुछ नहीं। तो ये समाज में रहना बेकार है, खाना बेकार है, कि बोलना बेकार है। भैया यही तो संसार है, तुम कब तक इसका पक्ष करोगे? मुझे ये बताओ। क्या करें, यहाँ से छोड़ के भाग जाए क्या? कहाँ जाओगे भगवान जी? जहां कर्म उदय लिखा है वहीं सड़ सड़ के मरना पड़ेगा। कड़क भाषा है, थोड़ी सी कड़की लगती है। जहां कर्म का उदय है वहीं सड़ सड़ के मरना पड़ेगा। तो यदि भैया सड़ के नहीं मरना तो भेद ज्ञान कर लो, शिव जुड़ा और पुद्गल जुड़ा। यदि भेद ज्ञान हो गया तो अपने आप ये परिभ्रमण खत्म हो जाएगा। तो उदय भैया ने बड़ी गजब की चर्चा ली थी कि जीव द्रव्य का पुरुषार्थ मां जीव द्रव्य में जानने देखने रूपी होता है, करने धरने रूप उसका पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। लेकिन भैया अनंत काल से कर रहा हूं यही अज्ञान है, और इसी का नाम संसार है। इसी को मिथ्या जगत का कर्ता स्वयं को माना, बना मूल अज्ञान है। इसी का नाम अज्ञान, इसी का नाम संसार। और जब तक ये है तब तक संसार है, और जिस दिन ये खत्म, आत्मज्ञान हुआ, मैं करता नहीं, मैं तो इस अचेतन भाव से, जड़ भाव से भिन्न हूं, चेतन हूं, उस दिन ज्ञान, उस दिन से मोक्ष मार्ग। एक पलक झपकते हुए फैलेगा। पलक झपकता फैले मतलब अंतर की मानता पलटना फैले। यदि अंतर की मानता पलटी तो मुक्ति, और अंतर की मान्यता जैसी की तैसी रही तो मुक्ति। बहुत दिनों बाद आए सामने भैया, अंतर की मान्यता पलट गई तो अपने आप ही मुक्ति भैया। पर अंतर की मान्यता नहीं पलटी तो अपन एक दूसरे की मुक्ति खा के काम चला ही रहे हैं। एक झटके में पलटती, मान्यता पलटने में ज्यादा देर लगती। एक समय में यदि मान्यता पलट गई तो भगवान जी पूर्व से करने पड़ेगा, पलट है एक ही समय। अभ्यास करने में जन्मों लग जाए, और साथ करने में घंटों लग जाए, महीनों लग जाए, जन्मों लग जाए, लेकिन पलटने में तो एक समय लगता है। जब पलटती तब पलटती। इसलिए कह रहा है अभ्यास करते ही पलटेगी वो। और हम क्या कह रहे हैं भैया, देखो भैया अपन ने कितनों की नुक्ति खा ली, अपनी भी नुक्ति बंटवाना हो कोई बात नहीं। कितने साल लोगों ने नुक्ति खाई तुमने? कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? 80, 75, 76, कितने? 69। झूठ कह रहा है। सही। चलो 69 साल में कितनों की नुक्ति खा ली? कितनी बूंदी खाई? अरे तुम्हें अपनी बूंदी बंटवाने हो तो कर लो जो करने हैं भैया, और नहीं तो भैया अपना आत्मा स्वयं ज्ञान में भगवान आत्मा कर लो कल्याण। भगवान जी मजाक मस्ती सब एक तरफ, बात जो हमने समझाना चाही थी इसमें थोड़ी कॉमेडी हो गई, वो कॉमेडी इसलिए कर दी कि आपको कॉमेडी से अच्छा लगता है। लेकिन भैया तत्व पकड़ो, तत्व, मूल मूल मूल। क्या मूल? मैं जीव द्रव्य पर रूप पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। आज पकड़ लो तो पकड़ लो, अनंत काल आज पकड़ोगे तो सत्य तो यही पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद मुक्ति होगी, तभी बनेगा। क्योंकि आकर्ता भाव के बिना, वीतराग शासन में आकर्ता भाव के बिना, ज्ञायक भाव के बिना मोक्ष का कोई उपाय, और भैया कहीं भी इसके अलावा मोक्ष होने वाला नहीं। आना तो यही पड़ेगा, आना तो निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में ही पड़ेगा भैया। मैं करता धरता नहीं, जहाँ करने धरने का विकल्प खत्म। अरे भैया भूलना पड़े तारा चलित रहे थे। हो ज्ञानी तू चाहे ले निश्चेतक हीरा, हो ज्ञानी तू चाहे ले निष्वेदक हीरा। भैया जहाँ करने धरने के विकल्प से रहे सानंदे,
भैया आनंद कब आएगा? जब अपन करने धरने के विकल्प से रहित, समस्त प्रकार के विकल्प से रहित स्वयं में अनुभव करेंगे, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। भैया जब तक स्वयं के निर्विकल्प आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकता। आनंद चाहिए काय का? इंद्रिय विषयों का चाहिए तो कर्तव्य भाव में आएगा। मैंने ऐसा कर दिया, मेरे मकान बनवा दिया, मेरे दुकान बनवा दी, मेरे भोजन कर लिया। यदि कर्तव्य का आनंद चाहिए, इंद्रिय विषय वासनाओं का आनंद चाहिए, तो कर्तव्य कर लो भैया। जितना मैंने कर लिया उतना सुखी हो जाएगा। मैंने मंदिर बनवा दिया, मान का आनंद जितना चाहिए उतना ले लो। इंद्रिय विषयों का आनंद चाहिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, मैंने ये बनवा दिया, मैंने वो बनवा दिया, मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया। और जितना आपको इंद्रियों का सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, जब तक पुण्य तब तक, जब तक आपके पास पुण्य है, तब तक इस कल्पना से आप जितना इंद्रिय आनंद लेना चाहते ले लो, लेकिन पुण्य दे तब तक, बस उसके बाद नहीं मिलेगा। वो तो है ही। आचार्य देव ने कहा भैया जीव को पुण्य की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुण्य के पीछे पाप नियम से आता ही है। ऐसा जितने पुण्य की इच्छा रखेगा, जितनी पुण्य की लालसा रखेगा, उतना ही पुण्य के भोगों के साथ पीछे से पाप लगा हुआ आएगा, चाहे कुछ कर। इसलिए ज्ञानी कभी पुण्य की लालसा नहीं करता, पुण्य उनके पीछे भागता है। ज्ञानी के पीछे पुण्य भागता है, ये बात अलग है, लेकिन ज्ञानी पुण्य के पीछे नहीं भागता, ये बात सत्य है। तो भैया क्यों? कि पुण्य कहीं ना कहीं पाप के उदय में निमित्त है ही। कुछ भी कर लो। हमने कल ही आपसे पूछा था, इस शरीर के पंच इंद्रिय के एक भी ऐसा विषय बता दो जो बिना हिंसा बिना पाप के हो। इंद्रिय का एक भी विषय बता दो जो बिना पाप के हो, बिना हिंसा के हो। इस इंद्रिय का एक भी विषय बिना हिंसा के। भगवान जी आंख खोलते ही ममत्व भाव होने से अनंत कर्मों का आश्रय प्रारंभ हो जाता। आपकी पलकें उठी, आपकी पलकें उठी आंख खोलते ही, क्योंकि ममत्व है, मोह है। तो जैसे ही चक्षु दर्शन से, जैसे ही आपकी आंख खुली, ममत्व भाव होने से, पर भाव की दृष्टि होने से आंख खोलते ही अनंत कर्मों का आश्रय प्रारंभ हो जाता है। खोलते ही चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। तो भाई आंख बंद है तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से नहीं हो रहा, मन के माध्यम से हो रहा, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से हो रहा, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से हो रहा। एक इंद्रिय का उदाहरण है चक्षु का मात्र। ऐसे ही अपन पांचों इंद्रिय से और मन से निरंतर क्या कर रहा है? पापाशय निरंतर बिना रुके, नॉन स्टॉप। कारण क्या है? शुद्ध भाव की उपलब्धि नहीं है। इस शरीर से भिन्न ज्ञान स्वभाव का भाव प्रकट नहीं है। सम्यक का भाव, तत्व की रुचि प्रकट नहीं है। तत्व की रुचि का भाव प्रकट न होने से निरंतर इंद्रिय विषयों में संलग्नता और अनंत कर्मों का आश्रय पंच इंद्रिय के माध्यम से, मन के माध्यम से ये जीव हर पल हर समय कर रहा है। अब भैया अब आप दो प्रकार की बात करते हो। क्या? एक तो कहते हो कि जीव कुछ करता नहीं, अन्योना भाव, अत्यंत अभाव। और अब यहां कह रहे हो आश्रय भाव कर रहा है। आप हमें जीने दोगे नहीं जीने दोगे शांति से? ये शांति से जानने का कार्य तो कर ही रहो भाषा में जी। जानने का कार्य तो करो। जानने को स्वभाव ही है। जानना देखना तो अपना जानना भैया आप हमारे प्रश्न का जवाब दे दो तो हम आपको मान जाए। भैया आप हमें जीने दोगे नहीं जीने दोगे? जीने देंगे। एक तरफ कह रहे हो कि अन्योना भाव, अत्यंत अभाव, और आप कह रहे हो कि राग देश कर रहा है। भैया शांति से जीने दोगे नहीं जीने दोगे? बताओ अनिता जी। हाँ बोलो जल्दी, जीने दोगे नहीं जीने दोगे? हाँ अगर अपने स्वभाव में रहे हो तो जी सकते हो।
हमें तो हमारे प्रश्न का जवाब चाहिए। हमने क्या प्रश्न पूछा? एक तो आप कह रहे हो कि अत्यंत अभाव है, पर का कुछ कर नहीं सकते, और दूसरा आप कह रहे हो कि आश्रय भाव कर रहे हो। अब आप हमें शांति जीने दोगे या नहीं जीने? एक बात कहो, कर सकता हूं या नहीं कर सकता? जीना चाहो तो जी सकते हैं। आपका बात देखने की मान्यता के कारण हो रहा है। आगे तो खुली रहे बात मान है। हम अगर जीना चाहें तो वो रास्ता पकड़ से जियत में है, पर नहीं जियो चाह सकते। बताओ जल्दी। एक तरफ तो 5 इंद्रिय मन में नरक जाने का रास्ता है, एक तरफ 5 इंद्रिय मन में मोक्ष जाने की रास्ता है। अगर 5 इंद्रियों मन ना हो मोक्ष की नहीं जा सकती, 5 इंद्रियों के भोग के कारण नरक ही जा रहे हैं। तो मन मान्यता पर है और का मान्यता मतलब कि पहले से वैसी मिथ्यात्व का कारण है। भैया हम आपको जीना की विधि यही बता रहे हैं, आपको यही की इसी उदाहरण में कि देखो भैया, देखो बहुत अच्छे से यहाँ गुरु महाराज, यहाँ आचार्यों की बात क्या, आचार्यों की कथन शैली क्या है, वो क्या क्या ग्रहण कराना चाहते हैं अपने को, वो क्या निकाल के देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं भैया देखो, जीव में पर का करने की शक्ति नहीं है, लेकिन जीव में परिणाम करने की शक्ति तो है। हम तो ये कह रहे हैं कि तू पर का नहीं कर सकता, लेकिन पर के संयोग में पर का निमित्त पाके तू पर्याय को देख रहा है, तेरी दृष्टि पर में है। तो हम तो ये कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं तू देख नहीं सकता, तू भाव नहीं कर सकता। तो भाव करने की शक्ति तुझ में है, देखने की गिराने की शक्ति तुझ में है। तो क्या कर रहा है, तेरी दृष्टि पर में है, इसलिए तेरी दृष्टि पर में होने के कारण से तुझे आश्रव और बंध होगा। आंखें खुलने के कारण से आश्रव बंद नहीं होगा, आंखों से जो विषय दिख रहे हैं उन पर पर्याय में तेरी दृष्टि है, इसलिए आश्रय बंद होगा। और आंखें खुली रहे और तुझे सम्यक स्वभाव की मानता हो, ज्ञायक भाव की प्रकटता हो, तो आश्रय बंद होगा क्या? अरिहंत भगवान की आंखें बंद नहीं होती, खुली रहती है। नासाग दृष्टि, यहाँ दृष्टि केंद्रित रहती है। तो बताओ, नासाग दृष्टि धारी अरिहंत देव सर्व परमात्मा, पूरा जगत तीनों लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, आंखें भी खुली हुई है। बताओ भगवान जी, तो क्या नासाग दृष्टि जिनकी है वैसे अरिहंत देव, क्या उनको अंतर में क्या दिखाई दे रहा है? अपनी आंख अपने विंध्य स्थान में स्थिर है, अपने निर्विकल्प आनंद में स्थिर है, तो लोक अलोक झलक रहे हैं। कहाँ विकल्प है भगवान जी? आश्रम बंद क्यों नहीं है? आश्रम तो होता है, लेकिन ईर्ष्यापन, अरहंत दशा में सबसे ज्यादा आश्रय होगी। इर्यापद सबसे ज्यादा आश्रय, ईर्ष्यापन आश्रम होने के कारण से होता है और झड़ जाता है। लेकिन भगवान आत्मा संसार कहाँ बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा ना, क्यों? क्योंकि अनंत चतुष्टय में मूल घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। अनंत चतुष्टय में है मोहिनी कर्म, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय कर्म का अभाव होने के कारण से आश्रय रुकने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा निजरा भी अरिहंत को ही होती है, सबसे ज्यादा निजरा। स्थिति अनुभाग नहीं है, स्थिति अनुभाग नहीं है, प्रति समय हाँ, सबसे ज्यादा निजरा अरिहंत दशा में ही है भैया, उससे कम साधु दशा में, और उससे कम व्रति श्रावक को, सबसे कम आवृत्ति को। इन तीनों को ही निजरा है। कौन सी? प्रयोजनभूत निजरा। बाकी अपाक वो तो सबको ही हो रही है, सविपाक निजरा सिर्फ ज्ञानियों को। तो यहाँ बात चल रही है कि अपनी दृष्टि कहाँ है, अपनी दृष्टि कहाँ है। देख लो, आज की चर्चा पूरी कहाँ गई? अपन ने मुर्दा से शुरुआत करी थी, नहीं नपुंसक भाव से शुरुआत करी थी कि आत्मा पर के लिए नपुंसक है। अपन ने दो पुद्गल प्रमाणों का उदाहरण दिया, मुर्दा का उदाहरण दिया, और नाना प्रकार की सत्ता से अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव को समझा। आज अपन ने अपना विषय लिया ही नहीं, गाथा का सत्वम कलिष्ठ जीव, आज यहाँ गए नहीं अपन। आज उदय भैया ने जो चर्चा छड़ी कि पर का करता ही नहीं है, बस अपन ने वहीं से शुरुआत करी। अब ये बता भैया, इतना जानने और सुनने के बाद भी स्पष्ट स्पष्ट वस्तु स्वरूप, फिर भी करता है स्पष्ट स्पष्ट वस्तु स्वरूप कि भैया एक परमाणु दूसरे परमाणु को हथेली नहीं लगा रहा, एक द्रव दूसरे द्रव को हथेली नहीं लगा रहा, सब अपने अपने में परिणमित हो रहे हैं। मैं जानने देखने की शक्ति वाला ज्ञान दर्शन में ही परिणमित हो रहा हूँ,
पुद्गल जड़ भाव रूप शक्ति वाला जड़ भाव रूप परिणमित हो रहा है। पुद्गल चेतन रूप परिणमित नहीं हो सकता और चेतन पुद्गल रूप परिणमित नहीं कर सकता। कभी पुद्गल चेतन की भाषा नहीं कर सकता। अपन हाथ को रगड़ रहा है भैया, तो ऐसा लग रहा है कि ये पुद्गल ये चमड़ी अनुभव कर रही है, चमड़ी अनुभव नहीं कर रही। इस चमड़ी में जो आत्मा के प्रदेश हैं उन प्रदेशों में रगड़न का अनुभव हो रहा है। तो पुद्गल अनुभव नहीं कर रहा, अनुभव प्रदेश कर रहे हैं। आत्मा के प्रदेशों में हो रहा है। और हम क्या मान रहे हैं? हाथ में अनुभव हो रहा है। इसका नाम मिथ्यावाद। ये निमित्त है अनुभव में, लेकिन अपनी दृष्टि निमित्ताधीन है और निमित्ताधीन दृष्टि होने के कारण से अपना पूरा का पूरा उपयोग पर में लगा है और पर में लगा इसलिए आश्रमपन भैया। इसलिए दोनों बात सिद्ध हो गई ना। क्या सिद्ध हो गई? मैं तो सहयोग में रह के पर की ओर पर को देख रहा हूं, पर की ओर उपयोग लगा रहा हूं, इसलिए आशा बंद हो रहा है। वास्तव में वस्तु स्वभाव से देखा जाए तो मैं जीव द्रव्य किसी और कुछ करता करता हूं ही नहीं। आश्रय बंद अपने खोपड़ी का विकार है, अर्थात मन का विकार है भैया। जिन जीवों को मन नहीं है, अरे भगवान वो तो विचार ही नहीं कर सकते, उनकी तो बात है ही नहीं। जो विचार कर रहे हैं उनके लिए है भैया। एक इंद्रिय दो इंद्रिय आसंगी भैया वो तत्व का विचार नहीं कर सकते, उनके लिए मोक्ष का कोई रास्ता है ही नहीं। क्यों नहीं होगा? यदि निगोदिया जीव को क्या बिगड़े गति में भी कर्म का बंध होता है। यदि बिगड़े गति में भी कर्म का बंध ना हो तो जीव मुक्त ना हो जाए, निर्जरा तत्व को प्रकट ना कर ले, संवर भाव को ना प्रगटा ले। बिना संवर भाव के किसी को भी आश्रम रुक सकता नहीं है। तीन काल में तीन लोक में यदि किसी को भी आश्रम भाव रुकेगा तो सम्यक दर्शन होने पे ही रुकेगा। और सम्यक दर्शन के यदि आश्रम भाव रुक जाता तो भैया निगोदिया जीव भी मोक्ष चले जाते, निगोद से सीधे मोक्ष चले जाते, मानो भाव में नहीं आते। एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय मोक्ष चले जाते। लेकिन संगी पंचेंद्रिय मन सहित किसी मोक्ष में जाते हैं क्योंकि ये संवर भाव को अर्थात सम्यक विचार को ग्रहण करने की पात्रता है। समीचीन ज्ञान भाव का वस्तु स्वरूप का विचार करके ये आश्रय का निरोध करते हैं। और जो मन सहित मानव आश्रय का निरोध करते हैं वही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मानव हो या त्रियंश हो, जो भी हो, संगी पंचेंद्रिय मन सहित होना चाहिए बस। चाहे नारकी हो चाहे देव हो, कोई भी हो, सम्यक दर्शन का भाव प्रकट करके संगी पंचेंद्रिय जीव मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। इसके अलावा किसी के लिए मोक्ष नहीं है। भगवान जी जल्दी बताओ क्या विचार है? 1 घंटे का है तो 8:30 से 9:30। हाँ 1 घंटे 10 मिनट। चलिए बताओ क्या विचार है? वही कम तो झिलवाओ है ना, इतना लंबा लंबा झिलवा रहा है, कम तो झिला थोड़ा वो है ना। चलिए क्या विचार है? पक्का? चलो भगवान जी 1-2 लोगों का विचार तो अच्छा है कम से कम। सब एक बात है क्या बैठी का है सब यही तो बैठी और तो भगवान संकोच ही तो मिटाओ। देखो अब हम गाथा की ओर चले जा रहे हैं। अपन ने आज आत्मा की चर्चा तो करी है। अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? अपन अपना ग्रंथ का वांचन वापस ले। तारण गुरुदेव कह रहे हैं सत्वम कलिष्ठ जीवा। अब अपन यहाँ घटाएंगे आप करता भाव। तारण स्वामी क्या कह रहा है? सत्वम गाथा नंबर 23 सत्वम कलिष्ठ जीवा। इस संसार में जितने भी जीव है भैया कलिष्ठ दुखों को भोग रहे हैं, बस इतनी सी बात। अच्छा आप एक आध व्यक्ति बता दो इस संसार में जो वो सर्व सुखी हो, सर्व सुखी। सही बात, अरिहंत भगवान ने संसारी है, वो सर्व सुखी है, बस ठीक है। तो अरिहंत देव को छोड़ के इस संसार में भावलिंग संत जिस समय निर्विकल्प अनुभूति में उस दशा को छोड़ के इस संसार में संसारी जीव कोई सुखी न जन नहीं आता। एक आध बता दो बस। और जैसे कोई पूछेगा भैया कैसे हो तो उसके हम खुशी है, हम ठीक है मतलब तो सुख है। कह देते अगर हम क्या भी नहीं दुखी है तो तुम कौन बेटा दे हंसी और हो रहा है तुम्हारा तो तो भैया इसका मतलब ये है
कि इस संसार में कहीं भी सुख। तो भगवान जी अब देखो ये गुरुदेव की बात सिद्ध होती है, सत्वम कलेष्ट जीवा, कि इस संसार में अज्ञानी सारे जीव दुखी ही है, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सभी जीव दुखी है भैया। तो क्या करें, अब क्या करें गुरुदेव? देखो अब देखो भैया, अनमोय सहकार दुखे गमनम, तुम इनके दुखों की अनुभव ना करो और दुर्गति में जाओ, ये तारण स्वामी की आज्ञा। तारण स्वामी कह रहे हैं कि आप ये सारे दुख तो दुखी हैं, तुम्हें मनुष्य भाव मिल गया है, तुम्हें संगीत पंचेंद्रिय मिल गए हैं, धन दौलत मिल गई है, भोग करने की सामग्री मिल गई है, तो बढ़िया खूब इंद्रिय विषय भोग करो और इन मरने वालों को मारने की अनुमोदना करो। ये दुखी हो रहे हैं तो इन्हें और दुखी करो। तो भैया अनमोय सहकार, इनके दुखों का सहकार करके दुगे गमनम और दुर्गति में चले जाओ, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। तारण स्वामी की सीधी सीधी बात तो समझ में नहीं आती। गुरु महाराज कहते हैं एकांत विप्रेनारिष्टम, ये बात तो समझ में नहीं आती कि मध्यस्थम विमल शुद्ध सावम, मध्यस्थ भाव रख के और शुद्ध स्वभाव में लीन रहो, ये बात तो समझ में नहीं आती। ये बात तो समझ में आती ही नहीं भैया। वो आत्मा की चर्चा, शुद्धात्मा की चर्चा, वो परमात्मा की चर्चा, वो चार अभाव, वो गायक भाव कहना भैया सिर दुखने लगता है, वो तो समझ में आती नहीं। वो गुरु महाराज की आगे समझ नहीं आती, ये तो आती है ना, ये तो समझ में आती है। ये तो दिन रात 5 इंद्रिय के भोग के लिए अपन व्यसनों के लिए, पापों के लिए दिन रात प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है भैया? कि सत्य कलिष्ठ जीवा, देखो भैया इन जीवों का पाप उदय है, ये दुखी हो रहा है, और मेरा पुण्य उदय है, मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, मेरा पुण्य उदय है, इनका पाप उदय है, तो दुखी हो ही रहा है। लेकिन आज मुझे मनुष्य वहां मिला है, मेरा क्या है? पुण्य का उदय, तो क्या करूं भैया? ये तो दुख भोग ही रहे हैं, ये तो मर ही रहे हैं, तो क्या करो? अभक्ष भी खाओ, अन्याय भी करो, अनीति भी करो, बिना देखे भी चलो, बिना देखे भी सो, बिना छाने बिना सोदे सब लील जाओ, बिना देखे सब ग्रहण कर लो। तो क्या कह रहे हैं? अनमोल से का क्या करो? अपने पुण्य के भोग को बढ़िया आनंद से भोगो। और कहाँ जाओ भैया? दुगे गमनम, ऐसा तो गुरु महाराज का उपदेश है भैया। यही तो कह रहा था स्वामी, यही तो समझा रहे कमल बत्ती से मित्तन से, यही समझा रहा है। यही तो कह रहा है कि करेगा तो जाएगा, और देखो आगे, देखो आगे आगे एक थोड़ा और मिलान कर लेते हैं। जय ब्रो स्वभाव, क्या कह रहा है? अपने आत्मा को मत जानो, विषय भोगों में सोए रहो, विरोध करते रहो आत्मा मैं गायब हूं, ऐसा अनुभव तो होता ही नहीं है। पंचम काल समय दर्शन होता है क्या? आत्मा परमात्मा दिखाई देता है क्या? नहीं देता। अब जो दिखाई नहीं देता, जो अनुभव में नहीं आता, तो उसके लिए पागलपन काहे को करे, काहे को समय खराब करे? तो क्या करें भैया? बढ़िया इंद्रिय विषय दिखते हैं, भौतिक क्षमता दिखती है, पाप विषय कसाय पुण्य की सामग्री दिखती है, घर गृहस्थी पति पत्नी ये सब तो दिखाई देते हैं। तो क्या लगे, क्या करो? आत्मा है या नहीं कौन ने देखा? तो क्या करो? जय ब्रो स्वभाव, इस आत्मा को करो विरोध, अपने स्वभाव को करो विरोध। दिखता ही नहीं है, अनुभव में आता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। और किसने देखा? अरिहंत भगवान। कहाँ अरिहंत भगवान? वो ही नहीं दिख रहा है हमें। ज्ञानियों ने देखा, तारण स्वामी ने देखा, कहाँ तारण स्वामी लेके आओ? यही है ना, अरिहंत भगवान ने देखा, कहाँ अरिहंत भगवान? लाओ सामने खड़ा करो भैया। अनंत ज्ञानियों ने देखा, कहाँ ज्ञानी? सामने लेके आओ। वही कोई ज्ञानी सामने भी आ गया, वही तूने देखा है? ना देखा, कहाँ निकाल कर दिखा जरा, हमने भी देखा। सब झूठी बात है, सब कल्पनाएं हैं। तो क्या करें भैया? तो क्या करें? जय ब्रो स्वभावम, सर्वज्ञ वचनों का और अपने स्वभाव करो विरोध। तो क्या होगा भैया? संसार सरणी दुख बियामी, संसार की शरण में दुखों का बीजारोपण हो जाएगा भैया। तुम अनंत काल तक इस संसार में जन्म मरण करोगे। अब ये आज्ञा है, स्वीकार।
यही तो आप किया तारण स्वामी, यही तो कह रहे हैं तारण स्वामी इतने दिन से। अपन कर रहे हो आज्ञा के संसार में क्या कह रहे हैं कि अगर तुम अपने स्वभाव से अलग रहोगे तो संसार के दुखों का बीजारोपण करोगे और भोगोगे संसार। ये कोई स्वभाव और अगर बचो सुरक्षित है। तो सीधी बात आप लोग समझ में नहीं आती, जब हम आत्मा पे चिल्लाते तो आप उल्टा बोलते हो, अब हम उल्टा बोल रहे हैं, अब आप सीधे बोल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि तुम मुक्त हो, सिद्ध हो, भैया हम ये कर रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, तब तुम उल्टी भाषा बोला तुम। अब जब हम उल्टी बात समझा रहे हैं तब तुम्हारी सीधी घूम रही, ये क्या है ये? तो उल्टो जीवन आदि से है। ये है क्या भगवान, चक्कर क्या है? जब हम आत्मा आत्मा कहते हैं तब आप शरीर शरीर कहते हो, शरीर घर पुत्र परिवार, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है। जब हम सीधी बात करते हैं तो आप उल्टी बात करते हो। अब यहाँ हम उल्टी बात कर रहे हैं तो आप मानने तैयार ही नहीं हो, अब आप सीधी बात कर रहे हो। ये तालमेल बैठता क्यों नहीं भगवान जी? कसम ही खा के आते हो कि जो हम बोलेंगे उसका विरोध ही करना है, घर से संकल्प उठा के आते हो क्या? पूरा समझाना तो उल्टो करने को नहीं आप समझ में आ रहा कोई लेवर के हो रहे नहीं तो घर से नियम ही लेके आते हो क्या? जो भैया कहेंगे उससे उल्टा ही कहेंगे, जो भैया सीधी बात कहेंगे वो तो सुनेंगे। नियम लेके निकलते हो का? आंकड़े लेके निकलते हो का? हैं? भगवान आत्मा ऐसी आंकड़े लेके मत निकलो। भगवान आत्मा सर्वज्ञ की बात को स्वीकार कर लो। क्या क्या कह रहा है? सत्वम कलेश जीवा। अरे मान जाओ भगवान जी, ये जीव तो अपने पाप उदय से दुख भोग ही रहे हैं, और आज हमारा विवेक जागा है, हमें पुण्योदय है, आज हम संयम ले सकते हैं, सदाचार में जीवन जी सकते हैं, आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके सहकार अर्थात इनके दुख में सहकारी नहीं बनना। यदि हम सहकारी बनेंगे तो दुख हमारे भाग में लिखा जाएगा। जो 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 अन्य को पीड़ा देके मन में हर्षाते हैं, अगले भाव में वे उसी दुख को उपजाते हैं, उसी दुख को उपजाएंगे। जिसकी अनुमोदना करोगे वही दुख आपके जीवन में होगा। आप अभक्ष को खाओगे तो अभक्ष आप स्वयं बन जाओगे और कोई आपको खा जाएगा। तो जो अन्य को पीड़ा देके जो दुख, भैया जो दुख उन्हें हो रहा है उसमें हर्षाते हैं, अरे कितना आनंद है, कितना स्वादिष्ट है ये पदार्थ, कितना अच्छा है पदार्थ, उसमें हर्षाते हैं, उसमें आनंदित होते हैं। अगले भाव में ज्यादा देर की बात नहीं है, एक तो भाव की बात होती है बस। अगले भावों में वो उसी दुख को पलटता नहीं है, उसी दुख को फिर अपने में उपजाते हैं, तत्काल मिलता है, तत्काल जो होगा उसका फल तुरंत मिलेगा। भगवान जी यही कारण समय कह रहे हैं, अनमोल सहकार, दुखों की अनुमोदना करोगे तो दुगे हम न कहाँ जाओगे? दुर्गति में जाओगे। दूसरों को कलेश देके, भैया आज हमने उन्हें बहुत अच्छा सुनाया, आज वो मिल गए थे, बहुत दिन से आ नहीं रहे थे, आज आड़े हाथ लिया और आज मिल गए, आज ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई, आनंद आ गया, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, बहुत दिनों से अंतर में आग लग रही थी, आज पूरी ज्वाला भड़क गई। आज तो ऐसी शांति मिली भगवान जी, ऐसी शांति मिली जिसका कोई और छोर नहीं। भगवान की पूजा कैसी गई, उसे भी अनुमोदना करवा दी। देखो तो सुनो तो, काय में शांति मिली? नरकों की क्रोध कसाई की आग जल के जो आग उगली, आग में शांति मिली भगवान जी। अब जैसे अग्नि में शांति मिली हो, तो नरक की अग्नि में नहीं झुलसेगा तो क्या झुलसेगा बताओ? जैसे आग जलने में शांति मिली, वही नारकियों को शांति मिलती है, मार काट करने में, एक दूसरे को मारने में, मरने में, इसमें शांति मिलती है। वही जब तुम्हें किसी के ऊपर अपना बवाल निकालने में शांति मिली, किसी के मन को दुखी करने में शांति मिली, दूसरे को दुखी करके आपने शांति का अनुभव किया, तो आपके जीवन में क्या आएगा?
जो वो है वो यहाँ बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से आए। छोटी छोटी सी बात है भाई। मगर हमारे बात को आप नहीं मोर जिज्ञासु का पूछ ले आप बोलो तुम उल्टो बोला आप ये बोले बोया बीज बबूल का, तो आम कहाँ से निकलने वाला भैया। आप सोचो कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मैं इस संसार के परिबंधन से छूट जाऊं, मैं बढ़िया इंद्र बन के रहूं। भगवान कहाँ से मिलेगा। तुम तो बीज तो असंयम का, पाप का, अनाचार का, मिथ्यार का, मोह का बो रहे हो। सदाचार में जीवन जी नहीं रहे। देव कहाँ से बन जाओगे भगवान जी। स्वर्गों में कहाँ से जाओगे। मोक्ष तो बहुत बड़ी बात है। स्वर्गों में कहाँ से जाओगे। करुणा भाव होता है, दया भाव होता है, सम्यक से जीवन जी रहा हो, सदाचार में जीवन जी रहा हो, संयम की भावना से जीवन जी रहा हो, तो स्वर्ग तो पांव की धूल है, कच्छ नहीं। ये तो मिल गया समझो। भगवान आत्मा आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहा है, आखिरी बात, समय हो रहा है। जय विरोध स्वभाव, गलती से भी स्वभाव का विरोध मत करना। मैं जीव हूं, जीव था और जीव रहूंगा। मेरे समान ही इस जगत में जितने भी जीव हैं वो मेरे समान ही जीव हैं। जियो और जीने दो, जैसा मुझे जीने का अधिकार है। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्रिय तक समस्त जीवों को वो जीने का अधिकार है भैया। सब मेरे समान सुख के उद्घोषक हैं। जैसा मैं सुख चाहता हूं वैसे सभी प्राणी सुख चाहते हैं। इसलिए जय ब्रो स्वभाव, कभी अपने प्रमाद वश होके कभी जीव के स्वभाव की विराधना मत करना। चलो तो भी देख के चल लेना, और ये देख के चलना भूल जाओ तो ये दया भाव रख लेना। अरे देख के नहीं चल पाया, आज मैं गाड़ी पे चला, कितने जीव सिद्धालय को प्राप्त हो गए होंगे। सिद्धालय नहीं मतलब कार्य कम्प्लीट हो गए होंगे। ये भावना कर लेना भगवान आत्मा, मेरे प्रमाद से कितनों की विराधना हो गई। कम से कम क्षमा भाव धारण कर लेना। यदि ऐसा क्षमा भाव धारण कर लोगे तो जय विरोध स्वभावम, जीव के स्वभाव के विरोध से बच जाओगे। जीव को जीव मान लोगे, जीव को अपने समान स्वीकार कर लोगे, जीव के विरोध के भाव से बच जाओगे। और सुनो भगवान जी, जब अपन अपने स्वभाव के विरोध भाव से बच जाएंगे, जीव के विरोध भाव से बच जाएंगे, तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं संसार सरनी दुख बियामी। यदि बच जाएंगे तो संसार के दुखों का बीजारोपण नहीं करेंगे। और यदि विरोध करते रहेंगे तो क्या होगा। संसार सरणी दुख बियामी, संसार में दुखों का बीजारोपण करके अनंत काल तक जन्म मरण करते रहेंगे भैया। अब अपना अपना निर्णय कर लो कि अपने को संसार में जन्म मरण के दुखों का बीजारोपण करके यहाँ जन्म मरण करना है, या फिर इस संसार के दुखों से मुक्त होके सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करना है। दो में से एक निर्णय कर लो, पक्का पक्का। कौन सा वाला। चलिए बताओ, 1-2 मिनट बचे, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है भैया, टाइम बहुत कम है। बोलते बोलते हम चले गए तो आपको सुनने नहीं मिलेगा, और सुनते सुनते आप चले गए तो हमें सुनाने नहीं मिलेगा। बात तो दोनों हमारी है, तुम्हारी तो कछु है ही। यदि बोलते बोलते हम चले गए तो हमें बोलने नहीं मिलेगा, वह सुनते सुनते आप चले गए तो हमें सुनाने नहीं मिलेगा। तो सुनने नहीं मिले जो आप चले जाओ, वो तो तुम्हारी बात है, हमें क्या लेना है। वही तो कह रहा है। हमें क्या लेना है, तुम्हें मिले या नहीं मिले, हमें तो सुनाने से मतलब है। तो में से एक कोनों को अभाव हो जाए। हम सही कह रहे हैं, सही। यदि बोलते बोलते हम चले गए ना तो भी हमें सुनाने नहीं मिलेगा, और सुनते सुनते तुम चले गए तो भी हमें सुनाने नहीं मिलेगा। घाटा तो हमारा ही है ना, हमारा खच्चू नहीं। अब सुनने वाला तो अपनी रुचि प्रमाण सुनता भैया। घाटा दोनों तरफ से हमारा ही है। इसलिए आप जाओ या हम जाएं, इसके पहले आप चले जाओ या हम चले जाएं, इसके पहले भैया पक्का पक्का कर लो। क्या हम पहले चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं जाएं, अभी नहीं जाएं, पहले सुना तो ले फिर जाएंगे। ठीक है। भगवान आत्मा इतनी सी बात है कि आत्म स्वभाव का विरोध जिस दिन अंतर से खत्म होगा उस दिन अनंत दुखों का बीजारोपण अपने आप उखड़ जाएगा।
और जिस दिन अंतर से संसार का बीज उखाड़ दोगे, अंतर से संसार का बीज उखाड़ दोगे, जीव को जीव मान लोगे, चेतन को चेतन मान लोगे, अपने समान सभी प्राणियों को एक जैसा देख लोगे भगवान जी, उस समय से अपना संयम का और सम्यक का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा और ये जीव भाव भ्रमण से छूट जाएगा। भैया आप लोग बिल्कुल ना चूको करें। 8:30 से 9:30 खुलना वांचन, उसके बाद 9 से 10 ये कमलवती से वांचन, शाम को 8 से 9 खुलना वांचन अर्थ सहित। भैया आप लोग समय पे आए और इस आत्म अमृत का लाभ लें, गुरुदेव की इस मंगलमय वाणी को सुन के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही सभी भव्य आत्माओं के लिए आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी की मंगलमय देशना है। भैया बोलिए आचार्य श्रीमद जिनतारण